Okay, good morning to all of you. So today we are going to start with a new topic which is magnetic fields due to electric current. Okay, तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों ने अच्छे से ध्यान देना है. Magnetic fields due to electric current. अब जो ये टॉपिक है ये बहुत नया टॉपिक है आप लोगों के लिए, ऐसा नहीं है. ओके, हम लोगों ने कहा ना कहा इसे लोअर क्लासेस में भी सीखा हुआ है. ओके, यस, अगर आपको याद रहेगा तो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है ओस्टेड. ओके, और ओस्टेड ने हम लोगों को क्या बताया, इफ देयर इज अ स्ट्रेट कंडक्टर, ओके, ध्यान देना है सब लोगों ने, देयर इज अ स्ट्रेट कंडक्टर, इफ इट इज कैरिंग करंट आई, ओके, देन such a current carrying conductor will produce a magnetic field around it. Okay, yes, with an angle of 360 डिग्री. यानी एक सर्कुलर फॉर्म में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड प्रोड्यूस होगा. तो ये जो सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कुछ इस तरह से होगा. ठीक है, और इसका जो डायरेक्शन है, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर is given by what, right hand rule. ठीक है, अब बेसिकली राइट हैंड रूल क्या है तो वो भी मैं आपको बताता हूं. ओके, लेट अस से देयर इज अ कंडक्टर, अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. इसमें जो करंट है, ओके, वो ऊपर के डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है. अब ऊपर के डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है यानी क्या, ओके, तो पहली बात ये समझ लो कि ये जो करंट है, ओके, दैट इज योर कन्वेंशनल करंट. कन्वेंशनल करंट क्या है, तो ये हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक में सीखा हुआ है. मैं साइड में एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं. ठीक है, yes, let us say ये हमारा EMF सोर्स है, ओके, विच इज कनेक्टेड टू अ सर्किट. मैं चाहता हूं आप लोगों ने अच्छे से ध्यान देना है. दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल. और ये जो पूरी वायर है ये मेटेलिक वायर है, यानी कॉपर वायर ले सकते हैं या एल्यूमिनियम वायर ले सकते हो. ओके, मोस्टली कॉपर वायर ही कंसिडर करते हैं हम लोग. और हम लोग बोलते हैं इन केस ऑफ मेटल्स देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अब जो वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके, तो हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो होते हैं, तो हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो है दे गेट रिपेल्ड फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द ईएमएफ सोर्स, ओके, एंड दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द ईएमएफ सोर्स. तो ये इलेक्ट्रॉन्स आपको कुछ ऐसे दिखेंगे. तो ये जो डबल एरो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, ओके, इट इज इंडिकेटिंग आई. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज आई? ओके, आई होप आप लोगों को ये मार्कर का दिख रहा है. ओके, वरना हम लोग दूसरा मार्कर यूज करते हैं. ओके, ठीक है, तो ये जो डबल एरो मैंने बनाया हुआ है इट इज एक्चुअली इंडिकेटिंग द फ्लो ऑफ रियल करंट. और जो रियल करंट जो फ्लो हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, दैट इज बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आई. लेकिन यहां पे जो दिखाया ये हम लोगों ने कन्वेंशनल करंट दिखाया. ना व्हाट एग्जैक्टली इज कन्वेंशनल करंट, तो मैं आपको पहले ये डायग्राम में बता देता हूं. ओके, ये हम लोगों ने लोअर क्लासेस में सीखा है. स्टिल ओके, इसका इंफॉर्मेशन होना आपको जरूरी है क्योंकि अब ये जो इलेक्ट्रॉन करंट का जो कंसेप्ट है वो आगे हमें यूज होने वाला है. ओके, इसलिए मैं इस पर थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं. नाउ सी, ऐसे इमेजिन करो कि ये मेटेलिक वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जगह पे अगर एक यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज होता, क्या होता, यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू. तो वो जो प्लस क्यू होता, वो प्लस क्यू कैसे फ्लो होता, लेट अस से दिस इज योर प्लस क्यू. तो प्लस क्यू ये पॉजिटिव से रिपेल होता और ये नेगेटिव की तरफ क्या होता, अट्रैक्ट होता, लाइक दिस. बराबर है. तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ, ओके, यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज जो कि रियल में है नहीं वहां पे, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कन्वेंशनल करंट. तो आपके स्कूल में आपको क्या सिखाया था, नॉर्मली जो वाटर है वो कैसे फ्लो होगा, फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल. बराबर है, आपके स्कूल में आपको ये सिखाया था. लेकिन रियल में हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल करंट हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव क्यों दिखाते हैं, तो उसके पीछे कारण ये है कि यदि अगर कोई यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज होता तो यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज कौन से डायरेक्शन में फ्लो होता, वो पॉजिटिव से रिपेल होता और नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता. ओके, तो वो जो है दैट इज योर डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट. यहां तक क्लियर है आप लोगों को? ओके, तो यहां पे भी हम लोग क्या बता रहे हैं, एक कन्वेंशनल करंट ही दिखा रहे हैं. ठीक है, अब मैं चाहता हूं आप लोगों ने थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना है. ओके, सी,
इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, ओके, तो टेक्निकली इलेक्ट्रॉन्स नीचे के डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, ओके, बट अभी इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो हो रहे हैं उससे लेना देना नहीं है, ओके। ओस्टेड ने क्या बोला है, कंसीडर द फ्लो ऑफ, ओके, कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट कैसे जा रहा है ऊपर की तरफ, ओके, तो यहां पे अभी राइट हैंड रूल कैसे यूज करेंगे हम लोग, ओके, यस, तो मैं राइट हैंड रूल स्टेट कर रहा हूं, चाहिए तो आप लोग इसको नोट कर सकते हो। इमेजिन अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर टू बी हेल्ड इन राइट हैंड, ये मेरा राइट हैंड है, विथ फिंगर्स कर्ल्ड अराउंड इट and thumb stretched along its length. If the stretched thumb indicates the direction of the current, then the curled fingers, okay, indicate the direction of magnetic field. बोलने का मतलब ये है कि यहां पे जो करंट है वो ऊपर की तरफ है, तो बाय राइट हैंड रूल मैं ऐसे करूंगा, ये कंडक्टर को हेल्ड कर लिया है मैंने राइट हैंड में, जो मेरा थंब है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट ऊपर की तरफ, और जो ये कर्ल्ड फिंगर्स है वो कर्ल्ड फिंगर्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब जब मैं इसको ऊपर से देखता हूं ना तो मुझे ऐसा दिख रहा है जो मेरे कर्ल्ड फिंगर्स हैं, ओके, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब आपको दिखाने के लिए मैं क्या करता हूं, ये जो पेन है या फिर ये जो कंडक्टर हम लोगों ने कंसीडर किया, इसका मैं एंगल चेंज करता हूं लाइक दिस, ओके, इसका मैं आपको जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है वो अभी आपके तरफ है, ऐसे समझ लो, तो जो थंब है वो भी आपके तरफ है, तो जो कर्ल्ड फिंगर्स है वो कैसे जा रहे हैं, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो सिमिलरली मैं आपको यहां पे ये बताऊंगा कि इफ द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, ओके, तो ये जो है, ओके, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ओके, वो कैसा रहने वाला है, इट विल बी इन सर्कुलर फॉर्म एंड इट विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दिस इज द स्ट्रेट कंडक्टर, और इसके आजू बाजू क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। और ऐसे बहुत सारे इंस्टेंस हैं, ओके, कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड, ओके, और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, या व्हेन देयर इज सम चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड देयर इज अ न्यू करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज प्रोड्यूस्ड। तो हम लोग एक तरह से ये बोलते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड है कहां ना कहां वो को डिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ओके। बट फिलहाल जो ओस्टेड का एक्सपेरिमेंट है ये आपको आया समझ में, ओके, तो ये आपको बस ध्यान में रखना है, इफ अ कंडक्टर इज कैरिंग करंट, ओके, अ स्ट्रेट कंडक्टर, देन इट विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, ओके, एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल। ये क्लियर है, ठीक है। अब इसके साथ एक और कंसेप्ट है जो मुझे आपको बताना है, सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये जो पार्ट है इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब यहां पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो ओस्टेड एक्सपेरिमेंट है, जैसे आप लोगों ने स्कूल में भी सीखा रहेगा, तो उसमें और कोई ऑब्जर्वेशंस थे क्या, ओके, सो आर देयर एनी मोर ऑब्जर्वेशंस इन ओस्टेड एक्सपेरिमेंट, ओके। तो बेसिकली जो ओस्टेड है उनका ये इंटेंशन नहीं था कि उन्हें मैग्नेटिक फील्ड डिस्कवर करना था, तो मैग्नेटिक फील्ड एक तरह से एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ। कैसे डिस्कवर हुआ वो भी मैं बताता हूं। बेसिकली वो ये स्टडी कर रहे थे कि जब एक डीसी करंट फ्लो होता है तो ये आपका कुछ तो भी ऐसा सर्किट था, ओके, बेसिकली he was trying to understand the DC characteristic, okay, for a given circuit। यानी यहां पे क्या फ्लो हो रहा है, डायरेक्ट करंट, ओके, डीसी ये नहीं क्या, डायरेक्ट करंट, ओके। बहुत बार, ओके, कभी कभी कुछ जगह पे डीसी करंट बोलते हैं, ओके, मैंने भी अभी डीसी करंट यूज किया, बट एक्चुअली इट इज नॉट प्रॉपर। डीसी का मतलब भी क्या है, डायरेक्ट करंट। तो आप कभी भी अगर ये वर्ड यूज करोगे ना, आपने ऐसा बोलना है, इन अ सर्किट डीसी इज फ्लोइंग। डीसी का मतलब भी क्या है, डायरेक्ट करंट, ओके। डायरेक्ट करंट का मतलब क्या, तो जहां पे करंट का वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं होता, ठीक है। आगे हम लोग एसी का भी कंसेप्ट सीखने वाला है विच इज अल्टरनेटिंग करंट, बट फिलहाल अभी डीसी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो यहां पे जो कन्वेंशनल करंट है वो इस तरह से, ओके। अब जब वो डीसी कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करते हैं, डीसी कैरेक्टरिस्टिक यानी क्या, वोल्टेज वर्सेस करंट, या कितना पावर कंज्यूम हो रहा है इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ करंट, तो ये सब पैरामीटर्स वो स्टडी कर रहे थे, ओके, यस। ऐसे केस में उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, व्हाट ही ऑब्जर्व वाज कि यहां पे एक नीडल प्लेस थी, मैग्नेटिक नीडल, आप इसको मैग्नेटिक कंपास भी बोल सकते हैं, ओके। जैसे ही
ये प्लग की उन्होंने इंसर्ट की, प्लग किया जो भी स्विच था यहां पे। ओके, ये जो मैग्नेटिक नीडल है उसने इमीडिएटली क्या बताया, एक डिफ्लेक्शन बताया लाइक दिस। जो नीडल ऐसी थी वो डिफ्लेक्ट होगी। ओके, तो इससे क्या हुआ, एक तरह से ये प्रूव हो गया कि मैग्नेटिक नीडल जो है वो कोई मैग्नेटिक फील्ड से ही डिफ्लेक्ट होगी। ओके, और इस तरह से हम लोग बोलते हैं Oersted discovered that if a straight current carrying conductor, okay, has a current flowing through it, okay, then it will produce a magnetic field around it. अब उन्होंने एक और बात यहां पे ऑब्जर्व की, अगर ये कंपास हम लोग एकदम क्लोज लेके आते हैं, ओके, लेट अस से मैंने ये मैग्नेटिक कंपास एकदम क्लोज लेके आया, तो ऐसे केस में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कि जो मैग्नेटिक नीडल है इट शोज मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। ओके, यस, और वही है कंपास अगर मैं थोड़े दूर वाले डिस्टेंस पे लेके आया, ओके, सो व्हाट वी ऑब्जर्व हियर इज द रिलेटिव, थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। सो व्हेन द सेम कंपास, ओके, अब यहां पे साइज अलग अलग है कंपास के, ओके, लेकिन ऐसे समझ लो कंपास सेम है, और उसको जब मैं थोड़ा सा दूर लेके आया तो जो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है वो डिफ्लेक्शन क्या हो गया, कम हो गया। अब डिफ्लेक्शन कम हो गया इसका मतलब क्या, तो जैसे जैसे हम लोग डिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं, ओके, यस, हम लोग बोलते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक होते जाता है। ओके, इसका मतलब क्या है, तो यहां पे एक कंक्लूजन हमें ये पता चला, ओके, सबसे पहला कंक्लूजन ये है या पहला ऑब्जर्वेशन ये, अ स्ट्रेट current carrying conductor produces magnetic field around it. Okay, नेचर बोल सकते हो और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हो। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is governed by right hand thumb rule. ओके, ये ध्यान में रखना है। ये था इसका पहला ऑब्जर्वेशन। ओके, चाहिए तो आप इसको कंक्लूजन भी बोल सकते हैं, ठीक है। आई होप मैं दिख रहा हूं आप लोगों को। ओके, यस, सो ये हमारा पहला ऑब्जर्वेशन है। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से सुनना आप लोगों ने, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द डिस्टेंस। विच डिस्टेंस, तो हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। ओके, और जो हम लोग बोलेंगे थर्ड ऑब्जर्वेशन है। ओके, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन जो है ना, हम लोग क्या करेंगे, ओके, व्हाट आई डू इज आई राइट इट ओवर हियर। ओके, थर्ड ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि ओस्टेड ने ये भी बेसिकली ट्राई किया कि अगर ये जो बैटरी है, ओके, आई होप आपको ये विजिबल है, या फिर ये बैटरी थोड़ा सा मैं ऊपर बना देता हूं। ओके, इसको मैं थोड़ा सा लाइक दिस। ओके, आई होप नाउ इट इज विजिबल। ओके, तो ये दो जो ऑब्जर्वेशन है वो आपको आए समझ में। ओके, पहला वाला है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स is given by what? Okay, yes, right hand thumb rule. Okay, and second, the strength of magnetic field decreases with increase in distance. यानी जैसे जैसे आप कंडक्टर से दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होते जाएगा, वीक होते जाएगा। ओके, ये क्लियर है। और जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है वो थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, तो ओस्टेड ने क्या किया कि ये जो बैटरी है ना इसके साइड इंटरचेंज कर दिया, यानी सिंपली जो सेल है उसको इस तरह से इंटरचेंज कर दिया। अब क्या होगा इससे,
जो डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट है वो चेंज हो जाएगा। अब कन्वेंशनल करंट ऐसा फ्लो होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी जो करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा था तो वो करंट अभी नीचे की तरफ फ्लो होने लगा। अब जैसे ही करंट नीचे की तरफ फ्लो होने लगा, ओके यस, मैं चाहता हूं कि आप लोगों ने ध्यान देना है। तो अब करंट क्या हो रहा है, नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है व्हेन इट इज फ्लोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, वापस हम लोग राइट हैंड रूल लगाएंगे। कैसे लगाएंगे तो बहुत सिंपल है। ओके, इमेजिन करते हैं कि अ कंडक्टर इज हेल्ड इन राइट हैंड विथ थंब स्ट्रेच्ड अलोंग इट्स लेंथ, लेकिन डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेच थंब मस्ट इंडिकेट व्हाट डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अभी थंब तो ऊपर की तरफ है तो मुझे थंब ऐसे करना पड़ेगा। तो अगर मैं थंब ऐसे करता हूं ना और इसको ऊपर से देखता हूं यहां से, तो मुझे ये पता चलता है कि यहां पे जो कर्ड फिंगर्स है अब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये देखिए, आपको ऐसे दिखाता हूं, समझ में आ रहा है? तो जो केस में, पहले वाले केस में हम लोगों ने क्या बताया था, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज बताया था। अब क्या हो गया है, वो रिवर्स हो गया। यानी अगर मैंने डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट रिवर्स किया, ओके, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो गया, रिवर्स हो गया। अब ये डायरेक्शन कैसा है, नाउ इट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, अब इस तरह से, पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया। ये आपको आ रहा है समझ में? तो यहां पे ये दो ऑब्जर्वेशन के साथ, ओके, एक और थर्ड ऑब्जर्वेशन है वो मैं यहां पे लिख देता हूं। ओके, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट is reversed, the direction of magnetic lines of force also reverses। ठीक है, यस, आई होप आपको ये समझा है। ओके, तो प्लीज आप लोगों ने क्या करना है, ये नोट डाउन कर लेना। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, we'll start with the next concept. Now the next concept is what? Okay, so if a current carrying conductor is placed in an external magnetic field, okay, then it will experience some kind of force। तो वो हमें समझना है। ठीक है, फिलहाल आप लोगों ने क्या करना है, ये जितना भी मेरे बोर्ड पे लिखा हुआ है इसको क्या करना है, अच्छे से कॉपी कर लेना है। ठीक है, यस, ओके। तो अभी जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ओके, तो मैंने आपको बोला है कि इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ओके, तो विल इट एक्सपीरियंस अ फोर्स। तो पहले मैं इसको नॉर्मली ऐसे डिस्कस कर लेता हूं कि अगर एक कंडक्टर, उसमें से करंट आई फ्लो हो रहा है, तो अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, इसके अराउंड क्या डेवलप हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। ओके, यस। अब ऐसे केस में इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड है, लेट अस से एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो मैंने ये डायरेक्शन में अप्लाई किया हुआ है, लाइक दिस। इसको मैं डी एक्सटर्नल बोल देता हूं। यानी आप कैसे बोल सकते हो, तो ये कंडक्टर ऐसे रखा हुआ है मैंने, लाइक दिस, और एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अप्लाई किया हुआ है, इंक्लाइंड वे में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। आप इसको ओके फ्रॉम लेफ्ट टू राइट भी अप्लाई कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ओके, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि जो कंडक्टर ने खुद का मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किया है और ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, वो क्या करेंगे, वो इंटरैक्ट करेंगे। ओके, और वो इंटरैक्शन की वजह से हम लोग क्या बोलेंगे, यस, द कंडक्टर विल एक्सपीरियंस सम काइंड ऑफ फोर्स ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, लेकिन ये कब तक रहेगा, जब तक हम लोग बोलेंगे, ओके, यस, कि इसमें से कुछ करंट फ्लो हो रहा है। ये बेसिक कंडीशन है कि जो चार्ज है दैट मस्ट बी इन व्हाट, मोशन। लेकिन इसको भी और बेहतर तरीके से समझने के लिए, ओके, वी नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट व्हिच इज कॉल्ड एज लॉरेंट्ज फोर्स। ओके, अब लॉरेंट्ज फोर्स एक्जैक्टली क्या है वो हमें देखना है। ठीक है, तो ये पार्ट को मैं इरेज कर देता हूं। So we are going to start with the concept of Lorentz force। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन कैसे करूंगा, तो हम लोग क्या बोलने वाले हैं,
यहां पे मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बता देता हूं. लेट अस से दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस. 3 डायमेंशनल सिस्टम है. जैसे ये रूम है, ओके. स्पेस क्या होता है? 3 डायमेंशनल होता है. अब ऐसा एज्यूम करो कि अलोंग एक्स डायरेक्शन, ओके, यानी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके, मैंने क्या अप्लाई किया हुआ? मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, ओके, लाइक दिस. और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर बी. तो लेफ्ट टू राइट क्या अप्लाई किया मैंने? ओके, आई हैव अप्लाइड द मैग्नेटिक फील्ड. और ऊपर से नीचे मैंने क्या अप्लाई किया? आई हैव अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, देखो मैक्सिमम केसेस में हम लोग बोलते हैं सॉरी, when the magnetic field and electric field, okay, both are applied, both are external, okay, fields. Mostly हम लोग जब इसको अप्लाई करते हैं ना, they are mutually perpendicular to one another, okay, या फिर उसको अप्लाई भी इस तरह से किया जाता है, okay, कि maximum number of times, okay, if the magnetic field is along x direction, okay, तो हम लोग बोलेंगे electric field is along y direction. और if the electric field is along x direction, magnetic field is along z direction और y direction, तो जो भी हम लोग बोलेंगे, यस, यहां पे मैं बस इतना बोलना चाहता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड फिलहाल उनके बीच में हम लोग क्या बोलेंगे? 90 डिग्री का क्या है? एंगल है. ओके, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. एक बार वापस मैं बता रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे आप देख सक रहे हो ब्लैक लाइन से. और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है फ्रॉम बॉटम टू टॉप. अब ऐसे केस में हम लोग क्या बोल रहे हैं? ओके, अब रेड कलर से क्या दिखाऊंगा मैं? एक चार्ज है, ओके, प्लस क्यू चार्ज. ठीक है, दिस प्लस क्यू चार्ज इज मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन. जैसे ये आपका प्लस क्यू चार्ज है, ये रैंडमली ऐसे मूव हो रहा है. नाउ व्हेन इट इज मूविंग, ओके, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? लेफ्ट टू राइट पूरे रूम में क्या अप्लाई किया हुआ है हम लोगों ने? मैग्नेटिक फील्ड. ओके, एंड बॉटम टू टॉप क्या अप्लाइड किया हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड. यानी ये जो चार्ज मूव हो रहा है ना रैंडमली, इट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. डायरेक्शन कैसा भी हो. अभी आप पूछोगे सर ये डायरेक्शन कैसे हो सकता है, तो मैं बोलूंगा डायरेक्शन ऐसा भी हो सकता है, टुवर्ड्स जेड एक्सिस, इट कैन बी अलोंग एक्स एक्सिस ऑल्सो, इट कैन बी अलोंग वाई एक्सिस ऑल्सो, या फिर ऐसे रैंडमली कैसे भी हो सकता है. ओके, तो ऐसी केस में क्या होगा? तो पहली बात ये समझो, व्हेन अ चार्ज इज मूविंग इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, यस, सो व्हाट वील से इज the electric field, okay, will definitely influence this moving charge. अब ये जो चार्ज है वो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव हो रहा है. ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे? लेट अस से वेक्टर v बी द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज. ठीक है, तो पहली बात तो हम लोग ये समझेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पैरामीटर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. ओके, यस, चाहिए तो इसको थोड़ा और ऊपर लिख देता हूं. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, और यू कैन से द फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E. इसको मैं बोल देता हूं F. दिस इज द फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज, ओके, ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ब्लू लाइन से बताया. ठीक है, यस, तो ये पहली बात होगी. अब इसका जो डायरेक्शन रहेगा वो कैसा रहेगा? ओके, तो डायरेक्शन एकदम सिंपल है. आप देखो कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ब्लू कलर से बताया है, तो जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा है वैसी डायरेक्शन ऑफ फोर्स रहेगा. ये जो मूविंग चार्ज है, जब वो ये पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचा है, ये चार्ज इधर से इधर ऐसे ट्रैवल कर रहा है. ओके, ऐसे एज्यूम करो ऐसे ट्रैवल कर रहा है इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड. तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि यहां पे तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा रहेगा, ऊपर की तरफ. क्यों? तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी कैसा है? हम लोग बोलेंगे वर्टिकली अपवर्ड्स.
तो जैसा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन है वैसे फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, अभी हम लोग बोलेंगे कि व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन इट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, अ कंडक्टर which is kept in an inclined way and which is carrying conventional current like this। देखो ये बात आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोल रहा हूं, इसको हम लोग पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं, मैंने आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये क्या है, दिस इज अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव हो रहा है। कैन आई से इट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, अगर मैं एक पैरेलल कंडक्टर रखता लाइक दिस, कॉपर का कंडक्टर रखता और उसमें से कन्वेंशनल करंट ऐसा फ्लो होता। ओके, तो कन्वेंशनल करंट यानी क्या है, तो हम लोग बोलते हैं व्हेन अ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, ओके, इट इज इंडिकेटिंग व्हाट, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। सो कैन आई से दिस कंडक्टर व्हिच इज कैरिंग कन्वेंशनल करंट, इट इज सिमिलर टू व्हाट, अ चार्ज व्हिच इज फ्लोइंग इन द स्पेस, पॉजिटिव चार्ज। तो क्या मैं बोल सकता हूं, ओके, ये जो पॉजिटिव चार्ज है जो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, जो मैंने रेड लाइन से बताया हुआ है, इट इज समवॉट इक्विवेलेंट टू व्हाट, अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, एंड इफ इट इज इक्विवेलेंट टू करंट कैरिंग कंडक्टर इट विल प्रोड्यूस इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। अब वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहेगा, तो हम लोग बोलेंगे कि सर्कुलर फॉर्म में ऐसा रहेगा। ओके, यहां पर आ रहा है समझ में, यहां पे मुझे राइट हैंड रूल लगाना पड़ेगा लाइक दिस। अब ये जो है ब्लू डॉटेड लाइन से जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड और ये ब्लैक मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ओके, इंटरैक्ट होगा, जिसके वजह से हम लोग बोलेंगे कि ये जो चार्ज प्लस क्यू है, इट विल एक्सपीरियंस वन मोर फोर्स एंड दैट फोर्स विल बी व्हाट, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड विच इज गिवन बाय क्यू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर वी। ठीक है, अब ये जो डायग्राम मैंने बनाया ना, इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं, ओके, क्योंकि यहां पे बहुत सारी चीजें आ गई हैं। ओके फाइन, so we are showing the charge is moving in this particular direction. This is your velocity vector. Okay, yes, अब ये आपका velocity vector है। ठीक है, और हम लोग बोल रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है दैट इज इंडिकेटेड बाय ब्लैक लाइन। तो इसको मैं अलग से थोड़ा बनाने की कोशिश करता हूं। ये देखो, ये आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, और इसको पैरेलल एक वेक्टर में बना देता हूं लाइक दिस। दिस इज व्हाट, वेलोसिटी वेक्टर। ओके, यस, अब ये जो वेलोसिटी वेक्टर है और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, कैन आई से यहां पे जो आपका फोर्स एफएम है उसका जो डायरेक्शन रहेगा, ओके, चाहिए तो ये इक्वेशन में इधर लिख देता हूं, वेक्टर एफएम इज इक्वल टू क्यू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर ई। ठीक है, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड which is nothing but equal to q vb sin theta n कैप। ओके, अब n कैप क्या है, तो हम लोग बोलते हैं जब v और b का क्रॉस प्रोडक्ट लिखते हैं, ये हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में सीखा हुआ है स्केलर्स एंड वेक्टर्स में, जब वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर इसका जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो बाय राइट हैंड रूल हम लोग क्या बोलेंगे, मुझे एन कैप का डायरेक्शन मिलेगा, और जो एन कैप का डायरेक्शन रहेगा वही एफएम का डायरेक्शन रहने वाला। ओके, तो यहां पे हम लोग बोल रहे हैं कि आपका v जो है, इसको अभी मैं कैसे दिखाऊं, व्हाट आई विल डू इज आई यूज पेन। ओके, प्लीज पे अटेंशन। सो v इज समवॉट लाइक दिस। एज्यूम करते हैं कि वो इट इज इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, सॉरी, so v is somewhat like this, assume करते it is in the plane of the board, okay, and ये आपका वेक्टर b है। okay, अब हम लोग क्या बोलेंगे, जब v क्रॉस b बोलता हूं
तो आप लोगों को वेक्टर प्रोडक्ट का रूल पता है, v हम लोग b से मल्टीप्लाई करेंगे लाइक दिस। जब v को मैं b से मल्टीप्लाई करूंगा तो बाय राइट हैंड रूल ओके जो n कैप रहेगा वो अंदर की तरफ जाएगा। इसका मतलब क्या है, तो यहां पे एक जो वेक्टर बनाऊंगा मैं वो n कैप वेक्टर कैसा रहेगा, इट विल गो इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड, अंदर की तरफ जा रहा है। लेकिन मैं यहां पे डायग्राम में दिखा नहीं सकता हूं, इसलिए मैंने ऐसा एरो बताया। तो जो डायरेक्शन ऑफ एन कैप रहेगा सेम विल बी डायरेक्शन ऑफ व्हाट, ओके एफ एम। तो आपको एक एफ ई मिल गया है, ठीक है। और एफ एम का डायरेक्शन कैसा है, हम लोग बोल रहे हैं कि एफ एम का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, ओके। चाहिए तो ये प्लस क्यू चार्ज को मैं ऐसे बना देता हूं यहां पे, ओके। ये प्लस क्यू चार्ज पे एक फोर्स ऐसा एक्ट हो रहा है, दिस इज योर एफ ई ऊपर की तरफ, और एक फोर्स जो है ना वो अंदर की तरफ एक्ट हो रहा है, विच इज व्हाट एफ एम, ठीक है। और एफ ई और एफ एम का जो भी वेक्टर रहेगा, रिजल्टेंट वेक्टर, लाइक दिस, दैट विल बी द नेट फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन चार्ज प्लस क्यू विच इज इन द मोशन। ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। तो मैं बोलूंगा द ओवरऑल फोर्स वेक्टर एफ विल बी गिवन बाय, इसको ऊपर ही लिखता हूं मैं, द ओवरऑल फोर्स वेक्टर एफ विल बी गिवन बाय सम ऑफ फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एंड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। एंड दिस नेट फोर्स और टोटल फोर्स, ओके, इज कॉल्ड एज लॉरेंट्ज फोर्स। सो बेसिकली लॉरेंट्ज फोर्स क्या है, ओके। If a charge is moving in the presence of an external magnetic field as well as external electric field, okay, तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे, okay, the overall net force, okay, the resultant force which will act on the moving charge, ये बात समझो आप, okay, that will be nothing but equal to vector Fm plus vector Fe, okay, vector sum of the two forces। अभी आप बोलोगे सर ये इसका डायरेक्शन कैसे रहेगा नेट फोर्स, तो मैंने यहां पे लिखा हुआ है एक फोर्स अंदर की तरफ जा रहा है, कैसे जा रहा है, तो जो नेट फोर्स रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा, मैं आपको बताता हूं ये कैसे है। तो एक जो फोर्स है ना वो हमारा ऐसा है एफ ई, और जो एफ एम है ना वो अंदर की तरफ है लाइक दिस, ओके। तो कहा ना कहा ये दोनों आपस में राइट एंगल बनाएंगे लाइक दिस। ये देखो ये एफ एम, सॉरी ये जो डायरेक्शन रहेगा दैट विल बी ऑफ एफ ई, और मैंने बोला एन कैप कहां पे जा रहा है, बोर्ड के अंदर जा रहा है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, इसलिए मैंने यहां पे टेल बताया हुआ है, okay, this n cap is going inside the board, okay। चाहिए तो इसको मैं ऐसे बना देता हूं थोड़ा इंक्लाइन लाइक दिस। ये आपका n cap का डायरेक्शन है, जो n cap का डायरेक्शन रहेगा वही fm का भी डायरेक्शन रहेगा, ओके। सो fe आपका लाइक दिस एंड n cap जो है वो अंदर की तरफ है, तो इन दोनों में एंगल कितना रहेगा 90, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स रहेगा वो कोई इस तरह से रहने वाला है लाइक दिस, ओके। तो एक फोर्स ऐसा कुछ एक्ट होगा, ओके। नाउ दैट रिजल्टेंट फोर्स इज नथिंग बट लॉरेंट्ज फोर्स। देखो अभी यहां पे क्या है ना, मेरे ऊपर भी थोड़े लिमिटेशंस इस तरह से है कि ये हमारा 2D बोर्ड है, ओके। एज्यूम करते हैं कि आपका FM ऐसा है या FE ऐसा है और FM along x डायरेक्शन, ओके। समझ लो if the force due to electric field is along y direction and force due to magnetic field is along x direction, एज्यूम करो, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे इसका जो रिजल्टेंट फोर्स रहेगा दैट विल बी गिवन बाय व्हाट, ओके, बाय पैरेललोग्राम लॉ, ओके, यस। तो हम लोग बोलेंगे जो इसका डायगोनल रहेगा दैट विल इंडिकेट व्हाट, द रिजल्टेंट वेक्टर, एंड दैट रिजल्टेंट वेक्टर इज कॉल्ड एज लॉरेंट्ज फोर्स। ये आपको आया समझ में, ठीक है, यस। तो ये जो पार्ट है ये टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, इतना सब डायग्राम नहीं है आपको, लेकिन आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि हम लोग इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, इसलिए मैंने ये पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपको लॉरेंट्ज फोर्स में कुछ डाउट होगा प्लीज मुझे पूछना है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यस। एनीवे इसको आप लोगों ने कॉपी कर लेना है, देख लेना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यस, विल मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट जो मैंने आपको बोला था, इफ अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ओके, और इफ टू कंडक्टर्स विच आर कैरिंग करंट आर प्लेस्ड साइड बाय साइड, ऐसे केस में क्या होगा, ठीक है, ओके। तो आई होप आपको लॉरेंट्ज फोर्स का कंसेप्ट क्लियर है, मैंने बोर्ड क्लियर कर दिया है, ठीक है, यस। अच्छा, लॉरेंट्ज फोर्स के कंसेप्ट में
मुझे एक और पॉइंट डिस्कस करना था, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। ओके, सी, ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर मैं लॉरेंट्ज फोर्स की बात करूं तो जो नेट फोर्स रहता है दैट इज गिवन बाय फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड विच इज एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एफई का जो वैल्यू है, एफई का वैल्यू आपका क्या है, इट इज नथिंग बट इक्वल टू क्यू इंटू वेक्टर ई, और एफएम का जो वैल्यू है दैट इज क्यू इंटू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, आपको एक बात ध्यान में रखना है, ओके, कि लॉरेंट्ज फोर्स जो है ना, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर मूविंग चार्जेस। क्यों, तो वो मैं बताता हूं। इफ द चार्ज इज स्टेशनरी, चार्ज अगर स्टेशनरी हुआ तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ऐसा समझो कि स्पेस में चार्ज मूव नहीं हो रहा है, इट इज स्टेशनरी, तो ऐसे केस में जो वेक्टर v रहेगा या वेलोसिटी जो रहेगा वो क्या रहेगा, इट विल बी 0। इफ v इज 0 तो हम लोग बोलेंगे वेक्टर v भी क्या रहेगा, इट विल बी 0। वेक्टर v इज 0 तो 0 क्रॉस b, ओके, ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम इक्वल टू 0। तो हम लोग बोलेंगे ऐसे केस में जो लॉरेंट्ज फोर्स रहेगा, ओके, उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। देयर विल बी ओनली वन फोर्स एंड दैट फोर्स विल बी व्हाट, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको रिपेल करे, अट्रैक्ट करे, वो अपन बाद में बात करेंगे, ओके, उसका कोई अभी संबंध नहीं। लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं आपको, ओके, कि लॉरेंट्ज फोर्स अगर हमें स्टडी करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो चार्ज है इट शुड बी इन द मूविंग स्टेट, ओके, यस। और यहां पे कंपलसरी एक मैग्नेटिक फील्ड भी होना चाहिए और एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होना चाहिए, ओके। मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल क्या है, ओके, वो एंगल 90 हो सकता है, 90 से कम भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, ओके, यस। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग बोलते हैं टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ओके, फील्ड्स आर प्रेजेंट, वन इज मैग्नेटिक एंड वन इज इलेक्ट्रिक, ओके, जैसा भी, या फिर वन इज इलेक्ट्रिक एंड वन इज मैग्नेटिक, डिपेंडिंग, ओके। एनीवे, ये आपको क्लियर हुआ है, ओके। सो हम लोग बोलेंगे कि स्टेशनरी चार्ज के लिए एफएम का वैल्यू क्या रहता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफएम इज इक्वल टू 0, और यू कैन से वेक्टर एफएम इज अ 0 वेक्टर और नल वेक्टर। ठीक है, ये क्लियर है। तो ये भी पार्ट आप लोगों ने नोट कर लेना, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब हम लोग हमारे मेन पॉइंट पे आएंगे। इफ देयर आर if there are two conductors, okay, this is conductor first and this is conductor second, okay, तो पहले वाले कंडक्टर में जो करंट है I1 वो ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, दूसरे वाले केस में भी जो करंट है I2 वो ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है। ऐसे इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, these are like currents, ठीक है। अब इनके बीच में क्या रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, रिपल्शन रहेगा, ओके। वो समझने के लिए पहले तो टेक्स्ट बुक मेथड से जाते हैं, ओके। यस, टेक्स्ट बुक मेथड में क्या किया हुआ है, ओके, उन्होंने ऐसा बोला हुआ है कि लेट अस से दिस इज कंडक्टर फर्स्ट, उसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो बाय राइट हैंड रूल, ओके, यस, हम लोग बोलेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड रहेगा वो कैसा रहेगा, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये देखो लाइक दिस, ये आपको आ रहा है समझ में। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है मैं ब्लैक इंक से बना देता हूं लाइक दिस, ओके, इट विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके। और अगर आपको मैं एक्चुअल बताऊं तो वो ऐसा रहेगा कि ये कंडक्टर फर्स्ट है, तो इसके आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बन रहा है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जब वो कंडक्टर I2 पे पहुंचेगा, क्योंकि I1 एंड I2 हम लोगों ने क्लोज रखा हुआ है, बहुत ज्यादा दूर नहीं रखा हुआ है, दिस इज I1 एंड दिस इज I2, काफी क्लोज है।
तो I1 का जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ओके, वो ध्यान से सुनना है आप लोगों ने। I1 का जो मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, वो कंडक्टर I2 के यहां पे कैसे जा रहा है, तो वो अंदर की तरफ जा रहा है, लाइक दिस। इसको मैं बोलूंगा दिस इज गोइंग टू बी योर मैग्नेटिक फील्ड B1। ये आपको आ रहा है समझ में? ठीक है, वापस बता रहा हूं, देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो सर्कुलर फॉर्म में बन रहा है। वो जब बाहर आएगा तो कंडक्टर I2 के लिए कैसे जा रहा है, उसकी लाइंस ऑफ फोर्स अंदर की तरफ रहेगी। ये हमारा I2 है और ये लाइंस ऑफ फोर्स इधर से आ रही है और इधर से ऐसी जाएगी। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ये पॉइंट से, ओके, उसका जो डायरेक्शन रहेगा एट दिस पॉइंट वेयर इट टचेस द कंडक्टर, वो टेंजेंशियली है और वो कैसा है, इट इज इनवर्ड्स, और वो अंदर की तरफ जा रहा है, इसमें मैंने टेल दिखाया। ओके, यस। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो कंडक्टर है इसमें करंट I2 फ्लो हो रहा है। ओके, सो I2 इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट, I2 इज नथिंग बट इक्वल टू Q2 अपॉन T। यानी I2 क्यों फ्लो हो रहा है, तो ऐसा एज्यूम करते हैं कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज, ओके, प्लस Q2 होता तो उसके वजह से फ्लो हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा है फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड Fm, इट इज गिवन बाय व्हाट, Q इंटू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर V, बराबर है। ओके, अब ये जो करंट I2 है, हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज कन्वेंशनल करंट। यानी यदि अगर कोई एक पॉजिटिव Q2 चार्ज होता, वो ये डायरेक्शन में फ्लो होता, उसने हमें I2 दिया रहता। यहां तक क्लियर है? बराबर है। रियल में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, ये हमको भी पता है, लेकिन हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल करंट कैसे दिखाते हैं हम लोग, ओके, तो वो नीचे से ऊपर दिखा रहे हैं यहां पे, तो ओके, तो ऐसे केस में मैं बोलूंगा कि Fm विच इज Q इंटू ब्रैकेट वेक्टर V क्रॉस वेक्टर V। ओके, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, दिस इज नथिंग बट Q इंटू के लिए डॉट यूज करता हूं, V जो है, V इज नथिंग बट the length of conductor, okay, that is traveled by the charge, ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी को ऐसे बोल सकता हूं मैं, इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज क्या है, तो चार्ज अगर मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं कि पॉजिटिव चार्ज है तो नीचे से ऊपर तक जा रहा है, वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, कि कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहा है, इक्वल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो मैंने वेलोसिटी को क्या लिखा है, वेक्टर L अपॉन T। हालांकि लेंथ स्केलर है, लेकिन यहां पे ऐसा समझ लो ये जो लेंथ है ये एक तरह का डिस्प्लेसमेंट है, तो ये हो जाएगा वेक्टर ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। नाउ प्लीज पे अटेंशन, दिस Q अपॉन T, कैन आई से इट इज इक्वल टू I, तो ये हो जाएगा आपका I इंटू वेक्टर L क्रॉस वेक्टर T, वेयर L इज नथिंग बट द लेंथ वेक्टर, और जो लेंथ वेक्टर है उसका डायरेक्शन कैसा है, इन द सेम डायरेक्शन इन विच द चार्ज इज फ्लो। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होता तो कैसे फ्लो, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, रियल में जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है, लेकिन हम लोग एज्यूम करते हैं कन्वेंशनल करंट क्या है, तो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होता तो ऊपर की तरफ जाता। ओके, तो इसमें आप लोगों ने कंफ्यूजन नहीं रखना है। ओके, अभी फिलहाल ऐसे बोलूंगा मैं, जो लेंथ वेक्टर है वो ऊपर की तरफ, जो डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट है, ये क्लियर है। एनीवे, तो हमें क्या मिला है, जो फोर्स है Fm, that is nothing but I into bracket vector L cross vector B। अब क्वेश्चन ये है कि Fm कैसे निकालेंगे हम, तो बहुत ही सिंपल है। ओके, हमारा वेक्टर L कैसे है, ऊपर की तरफ है, और वेक्टर B कैसे है, अंदर की तरफ है। ओके, तो वेक्टर L ऊपर की तरफ है, वेक्टर B अंदर की तरफ है। ओके, यस, ये कुछ इस तरह से, देखो ये आपको आ रहा है समझ में? वापस बता रहा हूं, देखो जो हमारा वेलोसिटी वेक्टर है वो कैसा था, ऊपर की तरफ था, यानी पॉजिटिव चार्ज अगर फ्लो होता, जो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन है वो कैसे ऊपर की तरफ है, तो वेलोसिटी वेक्टर ऊपर की तरफ है, तो लेंथ वेक्टर भी ऊपर की तरफ है, तो ये हुआ हमारा लेंथ वेक्टर, और ये हुआ आपका मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर जो अंदर की तरफ जा रहा है। ओके, सी दिस इज मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर, दिस इज लेंथ वेक्टर, और इसको मैं थोड़ा सा टर्न करता हूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, बोथ आर एट 90 डिग्री, ये आपको आ रहा है समझ में? सो अब इनके बीच में मुझे क्या करना है ना, क्रॉस प्रोडक्ट का रूल लगाना है। सो L क्रॉस B, ये लेंथ वेक्टर है,
लेंथ जो है वो बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, ओके। तो एल क्रॉस बी, ओके, बाय राइट हैंड रूल मैं ऐसा बोलूंगा, जो थंब है वो ऐसे आएगा, यानी यहां पे जो मेरा थंब रहेगा, थंब यानी क्या, तो इट इज इंडिकेटिंग द यूनिट वेक्टर. विच यूनिट वेक्टर? सो इट इज गोइंग टू बी एल बी साइन थीटा एन कैप. हमारा जो एन कैप रहेगा वो आपका कैसा आ रहा है, ये वेक्टर एल है, ये वेक्टर बी है, एल क्रॉस बी बाय राइट हैंड रूल वो इस तरह से आ रहा है. सो इट विल गो लाइक दिस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. ये हुआ आपका एन कैप. और जो डायरेक्शन ऑफ एन कैप है ये आपको ध्यान से समझना है. जो डायरेक्शन ऑफ एन कैप है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एफ एम. तो हमारा एफ एम कैसा है, इट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. ठीक है. तो ये वाला जो कंडक्टर है इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स एफ एम टूवर्ड्स द कंडक्टर फर्स्ट. यानी कंडक्टर सेकेंड विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टूवर्ड्स कंडक्टर फर्स्ट एंड दैट फोर्स इज टूवर्ड्स. यानी यहां पे क्या होगा, व्हेन देयर इज लाइट करंट्स. मैं ये ऊपर लिख देता हूं, ये जो नीचे लिखा था मैंने वो क्या था, दैट वाज लाइट करंट्स. लाइट करंट्स यानी क्या, तो टू पैरेलल कंडक्टर्स आर देयर और दोनों कंडक्टर में करंट ऊपर की तरफ से फ्लो हो रहा है, यानी सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है. ऐसे इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कंडक्टर्स. ठीक है, ये आपको आया समझ में? ओके. तो ये केस आप लोगों ने क्या करना है, नोट कर लेना है. ठीक है. इसके बाद एक और केस देखेंगे हम लोग, ओके, कि जहां पे जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में नहीं है. तो एक इसमें करंट ऊपर की तरफ है और एक इसमें करंट नीचे की तरफ है. ठीक है. आपने प्लीज नोट कर लेना है, इसको बाद में मैं इरेज कर दूंगा. ठीक है. ओके. तो जो पहला केस हम लोगों ने देखा वो लाइट करंट्स का था. ओके. अब हम लोग क्या दिखाने वाले हैं, दो पैरेलल कंडक्टर्स है और एक में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है I1 और दूसरे में करंट जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, दैट इज I2. ओके. अब देखो जो पिछला वाला केस है उसमें I1 एंड I2 क्या था, ओके, दोनों सेम डायरेक्शन में थे, दोनों ऊपर की तरफ थे. अब यहां पे I1 ऊपर की तरफ है, I2 नीचे की तरफ है. ऐसे इसमें हमें ये चेक करना है कि I1 एंड I2 के बीच में, ओके, वेयर देयर, जैसे पिछले टाइम देयर वाज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी एफएम का डायरेक्शन ऐसा आया था. अब करंट नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है तो एफएम का डायरेक्शन कैसे होगा वो हमें देखना है. ठीक है. यस. तो केस 2 को हम लोग क्या बोलेंगे, विल कॉल इट एज अनलाइक करंट्स. ठीक है. और चेक करते हैं इसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा. तो जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि जो पहला वाला कंडक्टर है उसमें करंट ऊपर की तरफ से जा रहा है, तो बाय राइट हैंड रूल हम लोग बोलेंगे कि जो फील्ड डेवलप होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, जैसे पिछले केस में था वैसे ही फील्ड डेवलप होगा. और वो करंट I2 जो है या कंडक्टर I2 जो है, ओके, उसको वो फील्ड कैसे रहेगा, तो वो अंदर की तरफ जाएगा, एग्जैक्टली एज द प्रीवियस केस. तो इसमें भी यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर 1 होने वाला है वो अंदर की तरफ ही होगा, जिसको मैं बोलूंगा दिस इज गोइंग टू बी वेक्टर B1. ठीक है. और हम लोगों ने, ओके, एक और बात डिस्कस की थी कि जो डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है वही डायरेक्शन में हम लोगों को लेंथ वेक्टर बताना है, दैट इज वेक्टर एल. आप ऐसे भी बोल सकते हो लेंथ वेक्टर यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो अभी जो करंट है, कन्वेंशनल करंट, वो ऊपर से नीचे फ्लो हो रहा है, तो जो डायरेक्शन लेंथ वेक्टर का है वही डायरेक्शन, ओके, वेलोसिटी वेक्टर का है, वही डायरेक्शन I2 का भी है, करंट का भी है, क्योंकि वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में चार्ज फ्लो हो रहा है. तो आप ये बात समझ लो, वेलोसिटी v, ओके, वेक्टर v या वेक्टर l, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है. तो हम लोग बोलेंगे जो एफएम है, इसको मैं साइड में लिख लेता हूं यहां पे, एफएम इज गिवन बाय व्हाट, I वेक्टर l क्रॉस वेक्टर b, दैट इज गोइंग टू बी ILB साइन थीटा n कैप. ठीक है. अब वापस सेम कंडीशन आता है कि यहां पे जो n कैप है उसका डायरेक्शन कैसे रहेगा. तो n कैप का डायरेक्शन देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पे मैं ऐसा बोलूंगा कि L क्रॉस B हमको ध्यान में रखना है. तो अभी जो हमारा वेक्टर L है वो नीचे की तरफ है, ठीक है, और वेक्टर B जो है वो अंदर की तरफ है, लाइक दिस.
वेक्टर एल नीचे की तरफ है एंड वेक्टर बी अंदर की तरफ है। ये रहे, इट इज मूविंग ओके इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड, अंदर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ नहीं आ रहा है, इट इज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड। तो एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर नीचे की तरफ है, तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा लाइक दिस, ठीक है, यस। और हम लोग क्या बोल रहे हैं अभी, ये आपने ध्यान देना है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर एल है नीचे की तरफ। अब हम लोग बोलेंगे कि वेक्टर एल वेक्टर बी से मल्टीप्लाई हो रहा है लाइक दिस, ओके। सो बाय राइट हैंड रूल, ओके, इसको मैं ऐसे बोलूंगा, वेक्टर एल वेक्टर बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, वेक्टर एल इज बीइंग मल्टीप्लाइड टू वेक्टर बी, सो बाय राइट हैंड रूल इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस। बट रियल में इन दोनों का पोजीशन ऐसा है, यानी जो मेरा एन कैप है उसका डायरेक्शन कैसा आएगा, लाइक दिस। बोलने का मतलब है कि यहां पे जो एन कैप तैयार होगा उसका डायरेक्शन कैसा रहने वाला है, टुवर्ड्स राइट। टुवर्ड्स राइट यानी क्या, अवे फ्रॉम कंडक्टर 1। तो जो एन कैप का डायरेक्शन रहेगा वही हमारा एफएम का भी डायरेक्शन रहेगा। तो ऐसे केस में मैं बोलूंगा जो ये कंडक्टर के ऊपर फोर्स एक्ट करेगा एफएम, नाउ इट विल बी अवे। तो इसका मतलब दोनों कंडक्टर के बीच में क्या रहने वाला है, रिपल्शन रहेगा। पिछले वाले केस में ओके जब लाइक करंट था, तो लाइक करंट्स के केस में क्या था, लाइक करंट्स के केस में दोनों कंडक्टर्स के बीच में अट्रैक्शन था। लेकिन अब जो फोर्स एक्ट होने वाला है तो वो एफएम टुवर्ड्स राइट रहने वाला है, जिसकी वजह से कंडक्टर 2 जो है वो कंडक्टर 1 से क्या हो रहा है, रिपेल हो रहा है। ये आपको आया समझ में, ठीक है। सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ द लाइक करंट्स एंड अनलाइक करंट। और जब दो पैरेलल कंडक्टर्स ओके दोनों के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा नहीं है, ओके यस, यानी एक बेसिक हम लोग बोल रहे हैं दोनों के बीच में एक इंटरवल है, ओके डिस्टेंस है। इंटरवल बोलने से अच्छा मैं बोलूंगा डिस्टेंस है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे, ओके अच्छा ये जो डिस्टेंस है तो हम लोग क्या बोलते हैं, वो कितना रहेगा, तो हम लोग बोलेंगे लाइक मे बी 10-20 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर, ओके ये पर्टिकुलर रेंज की बात कर रहे हैं। कुछ न्यूमेरिकल ऐसे भी आएगी कि दो कंडक्टर्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर है, ओके। लेकिन वो न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं वो हम लोग तब डिस्कस करेंगे। अभी ऐसा समझ लो बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, यानी 5 या 10 मीटर का डिस्टेंस नहीं है, ओके यस। ये फर्स्ट थिंग है, ये आपने ध्यान में रखना है। दूसरी बात क्या है, दोनों पैरेलल है। और नेक्स्ट बात क्या है कि पहला केस क्या है, दोनों में करंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में थे, दैट वाज लाइक करंट। लाइक करंट जब रहेगा तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन रहेगा। और नेक्स्ट वाला केस क्या है कि एक में करंट ऊपर की तरफ है, एक में करंट नीचे की तरफ है, तो वो क्या हो गया, दैट इज अनलाइक करंट। तो ऐसे केस में जो सेकंड वाले कंडक्टर पे हम लोग क्या दिखा रहे हैं, फोर्स इस तरह से है। तो अनलाइक करंट के केस में क्या रहने वाला है, रिपल्शन। अभी आप पूछोगे सर आप सिर्फ एक ही कंडक्टर को क्यों टारगेट कर रहे हो, आप यहां पे भी तो दिखा सकते हो ना कौन सा फोर्स एक्ट होगा, ओके। तो डेफिनेटली जो लॉजिक हम लोगों ने इधर लगाया है, ओके सेम लॉजिक अगर आप इधर लगाओगे, इसका मतलब क्या, तो अब ये जो कंडक्टर है जिसमें करंट नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, इसको राइट हैंड रूल लगाओ तो आपको पता चलेगा इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अभी अंदर की तरफ जा रहा है, लाइक दिस, ओके ये आपको आ रहा है समझ में। और फिर आप सिमिलर जैसा मेथड हम लोगों ने यहां पे यूज किया है, ओके आप यहां पे भी एन कैप का डायरेक्शन निकालो। और मैं आपको बोलता हूं ये आप खुद से ट्राई करके देखो, आपको ये पता चलेगा कि जो एन कैप का डायरेक्शन है आपको वो पता चलेगा कि इट इज लाइक दिस। सो इन केस ऑफ ओके अनलाइक करंट्स, यहां पे एन कैप का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट था, अगर आप ये कंडक्टर के लिए निकालोगे तो इट विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट। यानी इधर आप ऐसे बोल सकते हो जो एफएम आएगा वो कैसा रहेगा, दैट विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, टू म्यूचुअल फोर्सेस ओके विच आर अपोजिट एंड दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, विच इज इंडिकेटिंग व्हाट, रिपल्शन, ओके। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, ओके तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो दो कंडक्टर्स हैं इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्शन है, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट बाय यूजिंग व्हाट, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है यस। तो सेम जो लाइक करंट्स और अनलाइक करंट्स के जो दो केसेस देखे ये हम लोग अगले लेक्चर में भी स्टार्टिंग में देख लेंगे, ओके फर्स्ट 10-15 मिनट्स में। लेकिन हम लोग वहां पे दूसरा मेथड यूज करेंगे, ये मैंने आपको अभी टेक्स्ट बुक के मेथड से सिखाया है, ओके। दूसरा जो मेथड है उसमें हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ओके। तो आज के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारा लेक्चर यहां पे स्टॉप करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर समझा है। अगर इसमें आपको कोई भी क्वेरी या डाउट होगा तो प्लीज मुझे ग्रुप पे पूछना है, ठीक है यस। हम लोग क्या करेंगे, विल ट्राई टू सॉल्व इट
ओके, ऑन द ग्रो, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारे लाइव सेशन होते हैं उसमें इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, यस, आज के लिए हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे।